जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी। आज आप सभी से एक वार्ता करनी थी। आज कुछ दिन से सोशल मीडिया में यह खूब चल रहा है कि पालघर में हुई साधुओं की हत्या में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कोई संवेदनाएं व्यक्त क्यों नहीं की। वही विपक्षी कहते हैं बुलंदशहर और एटा में हुई साधुओं की और ब्राह्मण परिवार की हत्या, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कोई संवेदनाएं व्यक्त क्यों नहीं की ट्वीट करके। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा उन सभी से, हम सनातनी धर्म को किसी भी नेता के संवेदनाओं की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अन्य दल के लीडर हो। हमें केवल साधुओं की जो हत्या हुई है उन हत्यारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, ना कि ट्विटर में आप एक संवेदनाएं व्यक्त कर दिए और उससे दोषियों को कार्रवाई होगी। हमें दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई चाहिए, हमें किसी संवेदनाओं की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्वेच्छा, आप ट्विटर में ट्वीट करना चाहते हैं करिए, उससे सनातन धर्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म को केवल और केवल दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। यदि शासन प्रशासन साधु महात्मा के ऊपर हुई निर्मम हत्या का यदि कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सनातन धर्म खुद स्वयं सबको एकत्रित करके रोड में आएंगे, सड़क में आएंगे और विरोध प्रदर्शन होगा इसका। भाइयों, ये जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं ये लोग, पालघर में हुआ तो बीजेपी वाले विरोध में आए, उत्तर प्रदेश में हुआ तो कांग्रेस वाले विरोध में आए। ये सब मौका परस्त लोग हैं। हम सनातनियों को केवल अपने धर्म के बारे में सोचना है, हमारे साधु महात्माओं के ऊपर जो निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में हमको सोचना है, ना कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्यों नहीं की। इस विषय में हमको नहीं सोचना है। और सनातन धर्म के जितने भी भाई और बहनें हैं, सबसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे धर्म में जिस प्रकार शास्त्र की पूजा होती है, शास्त्र की शिक्षा होती है, उसी प्रकार शस्त्र की भी शिक्षा होती है। हर व्यक्ति शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा करना चालू कर दे अपने अपने घर में। हम सनातनी शस्त्र पूजन करना बंद कर दिए हैं। आज दुर्भाग्य देखिए, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, जिस दिन सबके सब शस्त्र पूजा करना प्रारंभ कर दिए उस दिन आप अपनी सुरक्षा स्वयं करने लग जाएंगे। देवी देवताओं के साथ साथ जो हमारे इष्ट देवता हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं हम प्रतिदिन, उसके साथ साथ शस्त्र पूजा करना भी अनिवार्य है। और एक बात आप सभी से निवेदन है कि हमें अन्य किसी धर्म को नीचा दिखाते हुए हमारे धर्म को आगे नहीं बढ़ाना है। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म में कभी यह नहीं कहा गया कि हम किसी और समुदाय, किसी और धर्म को नीचा दिखाएं। हाँ, जो गलत है उसका विरोध किया जाए, चाहे वो हमारे धर्म का हो या अन्य धर्म का हो। हमारे शास्त्र में सर्वप्रथम देश की सुरक्षा, उसके बाद अपने धर्म की सुरक्षा, इसके बारे में
बताया गया है। तो हमें धर्म की, देश की सुरक्षा करते करते सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है। सनातन धर्म के लिए हम सबको एक माले में पिरोना है। जितने भी सनातनी हैं, हमारे धर्म में कई ऊंच जात नीच जात ये सब में ये जो नेता लोग ने बांट दिया है, सर्वप्रथम हमको उसे खत्म करना है। हमें उन भटके हुए भाइयों को भी समझाना है जो उनके लीडर के कारण वे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या फिर हिंदू से अलग हो रहे हैं। हमें उनको वापस लाना है, हमें उनको समझाइश देनी है कि हम सब एक हैं। यदि हम एक हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम काहे दूसरे से डरें। हम सनातनियों को अपने अपने घर में शास्त्र पूजा के साथ साथ शस्त्र पूजन भी करना अब अनिवार्य है। और यह सब के सब सनातनी ध्यान में रखते हुए अपने अपने घर में शस्त्र पूजन प्रारंभ कर दें और किसी को नीचा ना दिखाएं। सबको लेकर के साथ में चलना है। हमें देश की सुरक्षा के लिए, देश में शांति बनाने के लिए हमें सबको साथ में लेके चलना है और अपने धर्म को भी आगे बढ़ाना है, अपने धर्म का प्रचार करना है। हमारे सनातन धर्म में जो टुकड़ियों में बट गए हैं उनको एक करने का प्रयास करें। यदि हम अपने ही सनातन धर्म में जो अलग अलग समुदाय के हैं, हम उनके बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं तो उन्हीं के लीडर उनको हमारे बारे में भड़काएंगे कि देखिए आपके बारे में उनका क्या विचार है। गलत टिप्पणियों से बचें, गलत बयानबाजी से बचें। आपकी एक गलत टिप्पणी, एक गलत बयानबाजी को ही ये मोहरा बना करके हम आपको लड़ाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सबसे निवेदन है कि हिंदुस्तान के बारे में सोचें, सनातन धर्म के बारे में सोचें, अपने अपने घर में शास्त्र पूजा, देवी पूजा के साथ साथ शस्त्र पूजा भी करना प्रारंभ कर दें। यही आपसे निवेदन है। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।